हेलो बच्चों, गुड इवनिंग, गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून। स्वागत है आप सभी का हमारे इस मैथमेटिक्स का जो सीरीज चल रहा है यूट्यूब पे। आई होप सब अच्छे होंगे, बहुत अच्छे होंगे, पढ़ाई अच्छे से सबकी चल रही होगी। और चलिए, हमारा जो ये आज लेक्चर नंबर आई थिंक 13 है, 13वां लेक्चर, और इसका जो चैप्टर नंबर 2 है इसका 6वां लेक्चर है। ठीक है, कंफ्यूज नहीं होना, एकदम क्लियरिटी के साथ। हमने अभी इसके कुछ प्रॉपर्टीज पढ़े थे, 8-9 प्रॉपर्टीज पढ़े थे, आपको घबराना नहीं है। हम सारा एक बार पढ़ने के बाद, एक बार प्रैक्टिस करने के बाद, एक बार अच्छे से सारा एक जगह आपको रख के, एक स्लाइड में रख के, एक पीपीटी में रख के, एक लेक्चर में रख के सारा हम आपको समराइज कराएंगे, तो आपको घबराने की जरूरत नहीं है। ठीक है, आप बस मैं जो सीक्वेंस में पढ़ाते जा रहा हूँ उसको पढ़ते जाइए, आपको कहीं डाउट नहीं आएगा। ठीक है, इसमें ये हमारा इसमें हम 8-9 प्रॉपर्टीज पढ़े थे, बाकी कुछ छोटे छोटे और बचे हैं, 2-1 प्रॉपर्टी, उसको हम देख लेते हैं, फिर अपना हम प्रैक्टिस इसमें स्टार्ट करते हैं। उसके बाद हम इसमें जो रिवीजन वगैरह होगा, जो भी होगा, हम आगे आपको बताते हैं इसमें कैसे होगा। ठीक है, एक हमारी ये प्रॉपर्टी जाती है ट्रिपल एंगल फार्मूला। ट्रिपल एंगल फार्मूला आप लोग इसमें देखे होंगे, sin 3x cos 3x करके जो था, उसी से रिलेटेड है 3 sin x। 3 sin x, अब इसको sin 3 sin इनवर्स x, sin इनवर्स x को थीटा मानोगे 3 थीटा हो जाएगा, फिर sin लोगे तो उसी तरीके से बन जाएगा ये। ठीक है, और तो ये होता है 3 sin इनवर्स x इक्वल टू sin इनवर्स 3x माइनस 4x क्यूब। ठीक है, x हमारा -½ से हाफ। इस वाले फार्मूले को यूज करने के लिए जनरली बहुत कम ही यूज होता है, अगर जहां भी आप यूज कर रहे हो, वैसे इसकी जरूरत नहीं पड़ती है। यूं ही मतलब इसको दूसरे स्टेप से, दूसरे तरीके से करके जब आप मतलब क्वेश्चंस करोगे, उसमें आपको इस दूसरा तरीका भी मतलब इजीली समझ में आ जाएगा कि हाँ, हम इस तरीके से ना करके दूसरे तरीके से भी कर सकते हैं। ठीक है, 3 cos इनवर्स x का ये फार्मूला होता है, cos इनवर्स 4x क्यूब माइनस 3x, 3 tan इनवर्स x, tan इनवर्स 3x माइनस x क्यूब अपॉन 1 माइनस 3x स्क्वायर। ठीक है, अब इसमें जैसे पहला है, उसमें आप साइन इनवर्स x को अगर थीटा मान लोगे, ठीक है, तो ये साइन इनवर्स को इधर ले जाओगे, x इक्वल टू साइन थीटा, इसको ऐसे लिख सकते हैं। ठीक है, पिछले लेक्चर में भी हमने बताया था। अब आप इसको यहां पुट करो, ये हो गया 3 थीटा साइन इनवर्स x के जगह पे, और इसमें चलो आप साइन इनवर्स, ये हमारा क्या बन रहा है, ये हमारा अंदर बन रहा है 3x के जगह पे साइन थीटा माइनस 4 साइन क्यूब थीटा। x की वैल्यू साइन थीटा है ना, तो इसमें से देखो साइन इनवर्स कोई साइड ले लो, या आप डायरेक्ट ले लोगे साइन दोनों साइड ले लो, तो साइन थीटा साइन 3 थीटा, ये हो गया साइन 3 थीटा। आप इधर भी साइन लोगे, साइन समथिंग साइन इनवर्स, फिर ये डायरेक्ट एंगल बाहर आ जाएगा, साइन 3 साइन थीटा माइनस 4 साइन क्यूब थीटा। ठीक है, देखो आप वही फार्मूला बन गया साइन 3 थीटा का। इसमें आप कंफ्यूज मत हो ना, इसमें हम इस स्टेप में हम ये यूज किए हैं, साइन अप साइन इनवर्स थीटा, ये क्या होता है, थीटा ही तो होता है डायरेक्ट। ठीक है, उसी तरीके से भी है, उसी तरीके से भी है, इसमें आपको पता चल रहा होगा, देखो यहाँ पे 4 cos क्यूब माइनस 3 cos x, इधर हो जाएगा cos 3 थीटा। उसी तरीके से सारे ये मतलब वहीं से है, मेन वहीं से आया है, इस तरीके से इनवर्स निकाला गया है। ठीक है, एक फार्मूला हमारा ही हो गया। इसके कुछ एग्जाम्पल देखो किस तरीके से इसको यूज करते हैं, अभी आप खुद देखो कि इसके बिना भी बहुत जगह मतलब काम चल सकता है। ये देखो 3 tan इनवर्स 1/2, अगर इस तरीके की वैल्यू आई तो आपको पता ही है tan इनवर्स 1/2 की क्या वैल्यू होती है। अच्छा, इसमें नहीं निकाल सकते, स्टैंडर्ड एंगल नहीं है। ठीक है, तो इसके लिए इस केस में आपको ये जरूरी है, मतलब शायद एग्जांपल इसीलिए डाला गया है। तो 3 tan इनवर्स x का फार्मूला लगा लो सीधा, tan इनवर्स 3x माइनस x क्यूब 1 माइनस 3x स्क्वायर, ये हम जानते हैं ये होता है। ठीक है, x की वैल्यू यहाँ हाफ है हमारा, तो tan इनवर्स 3
और x का इधर रखेंगे, इसमें देखो आप यहाँ डायरेक्ट होंगे, tan इनवर्स 3 इंटू हाफ माइनस ये हाफ का क्यूब अपॉन 1 माइनस 3 हाफ का ये स्क्वायर हो गया। ठीक है, ये हो गया हमारा tan इनवर्स 3/2 माइनस 1/8 अपॉन 1 माइनस 3/4, यही आ गया। देखो यहां से इसको आप सॉल्व कर सकते हो, tan इनवर्स हो जाएगा 12, ये हो जाएगा 12, ये हो जाएगा 12 में से एक गया आपका बचा 11 अपॉन 8 और इधर हो जाएगा 1/4। ठीक है, इसको सॉल्व करोगे आप तो आपका यह जाएगा। ये स्टैंडर्ड अगर एंगल होता, स्टैंडर्ड रेशियो होता तो यहाँ से डायरेक्ट आपको एंगल मिल जाता है, √3 होगा आपका आंसर हो जाता है। ठीक है, नॉन स्टैंडर्ड के केस में ये फार्मूला यूज करना है। देखे होंगे बहुत आप लोग देखे होंगे बहुत सारे फार्मूले, मैंने आपको बताया कि ये स्टैंडर्ड होता था ऐसे हो जाता, नॉन स्टैंडर्ड के केस में ही ये आपका आएगा, अदरवाइज इसको आप ऐसे कर सकते हैं। नहीं पता आपको ये साइन वाला पता है, अगर साइन वाला पता है आपको, ठीक है, साइन वाला फार्मूला आपको पता है, साइन वाला, तो इसको आप साइन में कन्वर्ट कर लो। सर इसको साइन में हम कैसे कन्वर्ट करेंगे, लो बताते हैं। चलो नेक्स्ट पेज पे चलते हैं। ये अपना क्या है, tan इनवर्स 1/2 को साइन में कैसे कन्वर्ट करेंगे, ये भी मैं बताया नहीं था। tan इनवर्स 1/2 है, इसमें हमें साइन की वैल्यू भी देखनी है, मतलब ठीक है। इसको लेट सपोज हम थीटा मान लेते हैं, तो थीटा इसको माने थे हमारा tan थीटा क्या हो गया, tan थीटा 1/2। या तो आप डायरेक्ट tan को इधर ले लो, या तो tan दोनों साइड से ले लो, दोनों साइड tan ले लो, होता ना मल्टीप्लाई कर दे दोनों साइड, तो हम दोनों साइड tan लेंगे तो कोई इशू नहीं है। tan थीटा इधर हो गया, tan इनवर्स 1/2, डायरेक्ट आप 1/2 को बाहर निकाल लो। ठीक है, ये tan 1/2 आपका ये आ गया। ठीक है, ये हमारा ट्रायंगल बन गया, राइट एंगल ट्रायंगल। tan थीटा क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन बेस, परपेंडिकुलर अपॉन बेस, परपेंडिकुलर आपका 1 हो गया, ये 2 हो गया, तो ये कितना हो गया √5, यही होता है ना 2 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर, ये आपका √5 हो गया, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। अब साइन थीटा क्या होता है, साइन थीटा क्या होता है, साइन थीटा होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस, परपेंडिकुलर कितना है 1 है, हाइपोटेनस कितना है √5 है। और cos थीटा क्या होता है, बेस अपॉन हाइपोटेनस 2 अपॉन √5। साइन थीटा अपॉन cos थीटा डिवाइड करोगे, ये आ गया tan थीटा इक्वल टू 1/2। ठीक है, यहां से आप थीटा निकाल सकते हो, थीटा निकाल लो, साइन को इधर ले आओ, या तो साइन इनवर्स दोनों साइड ले लो, साइन इनवर्स लोगे जैसे यहां पे साइन इनवर्स ले लिए, ठीक है, तो भी ये थीटा डायरेक्ट बाहर आ जाएगा, और साइन वहां भी इनवर्स यहां भी ले सकते हो, ये हो जाएगा थीटा इक्वल टू साइन इनवर्स 1/√5। इसी तरीके से हो जाएगा थीटा इक्वल टू कॉस इनवर्स 1/√5। तो ये जो है हो जाएगा साइन इनवर्स 1/√5, और ये इक्वल हो जाएगा, सॉरी 2 है ये, कॉस इनवर्स 2/√5। ठीक है, अब आप इसको इसमें साइन साइन का याद है या कॉस का, किसी का भी मतलब मान लो ध्यान में आ गया, आप इसको कन्वर्ट करके वो वाला फार्मूला आप लगा लो, सिंपल सा। ठीक है, तो इसको इस तरीके से भी कर सकते हैं, चेंज इसको इस तरीके से करते हैं, ये मैंने जो आपको बताया। ठीक है, आगे बढ़ते हैं।
ये क्वेश्चन है जैसे 3 cos इनवर्स √3/2। अब मैं जो बता रहा था, हमें यहाँ क्या जरूरत है, 3 एंगल लगाने की क्या जरूरत है। cos इनवर्स √3/2 किस एंगल पे √3/2 आती है, π/6 पे। तो 3 इंटू π/6, 3 इंटू 2 हो गया π/2, आंसर हो गया। लेकिन अब चूंकि हम वो मेथड पढ़े हैं तो हमें इसकी प्रैक्टिस करनी है। अब हमारा वो क्या कह रहा था, रेशियो इसके बीच में आना चाहिए, 1/2 से 1 के बीच में, तो √3/2 इसके बीच में आ रहा है, तो फार्मूला अपना लगा रहे हैं, मतलब ये ठीक है। 3 cos इनवर्स x इक्वल टू cos इनवर्स 4x³ माइनस 3x। आपको इसी मेथड से अभी लगाना है, फिलहाल अभी लगाना है। ये चैप्टर जब तक चल रहा है एटलीस्ट तब तक लगाओ, ताकि इसकी प्रैक्टिस हो जाए। अगर आप इस मेथड से नहीं लगाओगे, इससे डायरेक्ट लगा लोगे, तो आप ये नहीं सीख पाओगे। ठीक है, इससे लगाओ, ये सारी चीजें आप लिख के लगाओ, ये लिखो आप, मतलब ये समझो कि ये क्यों आया। ठीक है, नहीं समझ में आता उसको पूछो, आप कमेंट करके पूछो, जैसे भी हो, मतलब ये आपके सराउंडिंग कोई हो उनसे पूछो, हम ये नहीं कह रहे हैं कि हमसे कनेक्ट हो आप तभी पूछो। ठीक है, ये हमारा हो गया cos इनवर्स, और x की वैल्यू √3/2 है, 4 इंटू √3 का क्यूब, √3/2 का क्यूब, और 3 इंटू √3/2। तो इसको सॉल्व करेंगे तो 0 आ रहा है, ये हो जाएगा cos इनवर्स, 0 तो आ रहा है, cos इनवर्स 4 इंटू √3, 3 बार इसका मल्टीप्लाई होगा तो 3 इंटू √3 हो जाएगा, और ये 8 हो जाएगा, माइनस 3 इंटू √3/2, ये 2 आ गया नीचे, ये ओवरऑल 0 हो गया, cos इनवर्स 0, और ये हो गया π/2। ठीक है, और दूसरा मेथड यहाँ ऐसे हो गया डायरेक्ट। तो अब इस तरीके का कहीं आया यूज में, कोई एक्सप्रेशन लंबा सा सॉल्व कर रहे हैं, आगे करेंगे, मतलब हम कोई लंबा सा एक्सप्रेशन सॉल्व कर रहे हो, तो वहां आप इस तरीके से थोड़ी करने जाओगे, सीधे ये वैल्यू लेके आगे बढ़ जाओगे आप। पर वो नॉन स्टैंडर्ड केस आ गया तो आपको यूज करना ही करना है। ठीक है, एक हमारा ये लास्ट है, कुछ स्पेशल टाइप के, मतलब समझ लो जो भी हो, कैसे उसमें पढ़ते थे, sin c प्लस sin d, cos c प्लस cos d, उस तरीके का ये है। ठीक है, जब दो साइन इनवर्स फंक्शन के साथ ऐड हो रहे हैं, उनका अलग अलग रेशियो हो, sin इनवर्स x प्लस sin इनवर्स y, x y यहाँ पे अलग अलग हो, तब हमारा ये फार्मूला हो जाएगा sin इनवर्स x 1 माइनस वाई का स्क्वायर प्लस y 1 माइनस x का स्क्वायर। मतलब साइन इनवर्स के अंदर एक बार पहले वाले रेशियो को लेंगे, दूसरे वाले को 1 माइनस वाई स्क्वायर करेंगे, दूसरे वाले को 1 माइनस उसका स्क्वायर करेंगे, फिर प्लस दूसरे वाले को लेंगे बाहर, √1 माइनस पहले वाले को रेशियो को स्क्वायर करेंगे। समझ में आया कि नहीं? यहाँ सिमिट्री है, सिमिट्री आप जरूर करने की कोशिश करो। x इंटू 1 माइनस वाई का स्क्वायर प्लस y इंटू 1 माइनस x का स्क्वायर। ठीक है, फॉर सुटेबल वैल्यूज ऑफ x एंड y, ऐसा ना हो कहीं डोमेन ब्रीच हो, ये इसके लिए लिखा गया है। ठीक है, और डिफरेंस के केस में अंडर माइनस हो गया, सेम फार्मूला है। आप इसको जैसे यहाँ अगर हमको लिखना है तो ऐसे लिख देते, इसको लिखने की जरूरत ही नहीं है। साइन इनवर्स x प्लस साइन इनवर्स y, प्लस के केस में ऊपर वाला हो जाएगा और माइनस के केस में नीचे वाला माइनस हो जाएगा, सेम ही है देखो। ठीक है, ये हो गया, और ये ऐसे cos का है, cos इनवर्स x प्लस cos इनवर्स y इक्वल टू cos इनवर्स x y माइनस 1 माइनस x स्क्वायर इंटू 1 माइनस y स्क्वायर। ठीक है, यही सिमिट्री इसमें है, यहां प्लस हो जाएगा। क्या हमने सही लिखा है? माइनस के केस में प्लस और प्लस के केस में माइनस। ठीक है, यहाँ cos इनवर्स x माइनस cos इनवर्स y इक्वल टू cos इनवर्स एक्स वाई प्लस √1 माइनस x स्क्वायर इंटू √1 माइनस y स्क्वायर। ये है, इसका भी उतना यूज नहीं आता है, बाकी कहीं कहीं आ जाता है। इसको लगा लो, ऐसा नहीं है मतलब ये बहुत है कि आपको समझ में नहीं आएगा। आप प्रैक्टिस करोगे, देखो सिमेट्री है, एकदम क्लियर आ जाएगा। आगे बढ़ते हैं, जैसे ये है पहला हमारा। ठीक है, इसको अभी हम दूसरे मेथड से भी आपको बताते हैं। ये आया
तो साइन इनवर्स 3/5 प्लस साइन इनवर्स 4/5, अपना x ये हो गया और ये y हो गया। ठीक है, अब हम ये फार्मूला लगाते हैं डायरेक्ट। तो ये हो गया, वो पहले निकाल लिया, ये सीधा यहाँ लिखो ना आप। ये क्या, x हमारा क्या है 3/5 साइन। ये बच्चों वाली कैलकुलेशन हम थोड़ी करेंगे एक एक स्टेप, जहां नहीं समझ में आएगा वहां करेंगे। 1 माइनस y की वैल्यू क्या है 4/5 का स्क्वायर, ठीक है, प्लस y और इंटू 1 माइनस एक्स स्क्वायर, ये हो गया। ये अपना हो गया साइन इनवर्स, ये हो गया 3/5 और 1 माइनस, ये देखो 25 में से 16 गया, 9 और 9 का अंडर रूट लेंगे तो 3 और नीचे 25 का अंडर रूट लेंगे 5, 4/5। और सेम यहाँ देखो 25 माइनस 3 3 का 9, ये ऐसे बनेगा भाई, घबराना मत सभी, 9/25 का अंडर रूट, ये वाला हिस्सा, ठीक है, ये 25 है, यहां बनेगा 25 माइनस 16, तो 4/5 बाहर है और एक अंदर से 4/5 आ जाएगा। ठीक है, तो फिर 9 ये हुआ और 16 ये हुआ, 16 9 25 और नीचे भी 25 बनेगा। तो साइन इनवर्स ये 25/25, ये हो गया साइन इनवर्स 1, और साइन इनवर्स 1 की वैल्यू 5/2 होती है। ठीक है, अब यहां देखो, इस वाले को उठा के चेंज कर लो, मतलब ये थोड़ा सा सोचने की जरूरत है। अब यहां से हमें दिख गया था ये वैल्यू, जैसे है साइन इनवर्स 4/5 को आप थीटा मान लो, अब ये हो गया साइन थीटा इक्वल टू 4/5। एंगल ये बनाओ, परपेंडिकुलर आपका 4 दिया हुआ है, हाइपोटेनस आपका 5 दिया हुआ है, तो ये आपका 3 आ जाएगा। 25 माइनस 16 उसका अंडर रूट लेंगे 3। अब यहां से कॉस थीटा कितना होगा आपका, कॉस थीटा कितना हुआ 3/5, ठीक है, और यहां से थीटा कितना हुआ कॉस इनवर्स 3/5। इसके जगह पे ये थीटा ही तो है, ये थीटा ही है, इसके जगह पे ये रख लो, कॉस इनवर्स 3/5 पे साइन इनवर्स 3/5, कॉस इनवर्स x प्लस साइन इनवर्स x, कॉस इनवर्स x प्लस साइन इनवर्स x, ये क्या होता है सिंपली π/2 होता है, खत्म हो गया। अभी हमें दिख गया था मतलब कि ये 3/5 आएगा, छोटा सा है तो दिख गया था, मतलब उसमें कोई बड़ी बात नहीं है, ये आप लोग भी करोगे आगे दिख जाएगा। ये माइनस के केस में ले लिया, वैल्यू वही है ऑलमोस्ट, मुझे लग रहा पलट के ले लिया है। ठीक है, माइनस के केस में यहाँ पे माइनस आ जाएगा, 4/5 इंटू 4/5 माइनस 3/5 इंटू 3/5, वही जो पीछे किए थे, तो आ गया साइन इनवर्स 7/25। ठीक है, करके बताने की जरूरत आई होप नहीं है, आप यहाँ देख लो, ये x हो गया आपका और ये हो गया y, फिर भी हम बता दे रहे हैं आपको, कोई शिकायत ना रहे आपकी तरफ से। ये 4/5 यहाँ पे हो गया, और 1 माइनस वाई स्क्वायर करोगे, y है 1 माइनस वाई स्क्वायर, 3/5 का स्क्वायर करोगे तो 9/25, और 9/25 को अंडर रूट में लेना है, ये हो जाएगा आपका 16/25 अंडर रूट, ये हो जाएगा 4/5, यहाँ पे आ गया ये। इसी तरह किसका आ जाएगा 1 माइनस 16/25, इसको लोगे तो 9/25 आएगा, तो 3/5 पहले से बाहर आ जाएगा। ये 16/25, 9/25, यहाँ से आ गया आपका 7/25, ये आंसर हो गया। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। कॉस के केस में ये आपका हो गया y, x हो गया, सॉरी ये हो गया आपका y, सीधे फार्मूला लगाओ, x इंटू वाई 4/5 इंटू 3/5 और प्लस 1 माइनस एक्स स्क्वायर, 1 माइनस एक्स स्क्वायर मतलब 1 माइनस एक्स स्क्वायर करोगे तो हो जाएगा 16/25, ये हो गया अंडर रूट। 25 इधर लोगे एलसीएम, तो 25 माइनस 16 यानी 9/25 का अंडर रूट, ये हो गया 3/5। इसका करोगे
तो 1 माइनस, और ये y का क्या है 9/25, इसका अंडर रूट लोगे तो ये हो गया 16/25 अंडर रूट, ये आ गया यहाँ 4/5। ठीक है, इसको ऐड करोगे तो ये 12 हुआ, ये भी 12 हुआ, 24, 24/25 कॉस इनवर्स 24/25 आंसर हो गया। सिंपल, पीछे वाले की तरह है, बस फार्मूला जस्ट चेंज हुआ। ठीक है, तो इतनी हमारी प्रॉपर्टीज थी, इतने हमारे फार्मूलेज थे जो जनरली इसमें बताए जाते हैं। इसमें से कुछ सीबीएसई में नहीं है, लास्ट के जो बताए हैं मतलब वो सीबीएसई में जनरली नहीं है, डायरेक्टली नहीं है, लेकिन कहीं कहीं यूज पड़ जाता है। नॉन स्टैंडर्ड केस आ गया तो वहाँ का यूज पड़ जाता है। ठीक है, बाकी इंजीनियरिंग का अगर आप कोई भी इंट्रेंस एग्जाम दे रहे हो तो वहाँ तो सारे हैं, मतलब कुछ भी पूछ सकता है, तो पढ़ लोगे आप तो अच्छा ही रहेगा मतलब आपके लिए। अगर आप केवल बोर्ड के लिए जा रहे हो तो आप लास्ट वाले कुछ क्वेश्चन स्किप कर सकते हो, मतलब कुछ कॉन्सेप्ट प्रॉपर्टी जो है जो 3-4 पीछे के हैं, खास करके इस लेक्चर के, और इसका मतलब कोई यूज नहीं है। उसमें से भी पिछले वाले लेक्चर से भी मतलब 2-3 प्रॉपर्टी उसमें ऐसे हैं, मतलब उसको स्किप कर सकते हो, बेसिक सा है केवल। ठीक है, ये हमारा चैप्टर यहाँ पे फिनिश हो गया एकदम कंप्लीट। अब हम यहाँ पे हम आपको कुछ क्वेश्चन प्रैक्टिस करवा देते हैं इस लेक्चर में, कुछ क्वेश्चंस, कुछ कॉन्सेप्ट जो होगा आएगा बीच में हम उसको बता देंगे अगर कुछ जरूरत लगी तो। कुछ क्वेश्चंस हम देंगे आपको प्रैक्टिस करने के लिए। बाकी नेक्स्ट लेक्चर में हम एक रख रहे हैं ऐसा ना, आपको कंप्लीट रिवीजन करवा देते हैं उस चैप्टर का। मुझे लग रहा है बेहतर आइडिया होगा, क्योंकि आप भी थोड़ा सा ये फार्मूला, वो फार्मूला, ये फार्मूला, ये भी थोड़ा सा आपको एक मतलब ना ब्रीफ है, बहुत शॉर्ट में वो आपको देंगे, मतलब कि आपको क्या पढ़ने की जरूरत है, हमने क्या पढ़ा, आपको क्या पढ़ने की जरूरत है और क्या चीजें आपको यहाँ रखने की जरूरत है। ठीक है, तो अभी देखते हैं इसको। पहला एग्जांपल है हमारा, x इक्वल टू इतना दिया हुआ है और y इक्वल टू हमारा इतना दिया हुआ है। पूछा क्या हमसे, साइन x प्लस वाई पूछा हुआ है, साइन x प्लस वाई। x प्लस वाई क्या होगा हमारा, साइन x प्लस वाई। ठीक है, ये हमारा दिया हुआ है tan इनवर्स हाफ, और ये क्या दिया हुआ है tan इनवर्स 1/3, tan इनवर्स हाफ और tan इनवर्स 1/3। तो इसका फार्मूला हम देखते हैं। पहले x प्लस वाई हमें निकालना है, x प्लस वाई मतलब ये निकालना हमें tan इनवर्स हाफ प्लस tan इनवर्स 1/3। इसका फार्मूला क्या होता है, इसका फार्मूला क्या होता है, हाफ प्लस 1/3 अपॉन 1 माइनस हाफ इंटू 1/3। चेक करो आप, इसको चेक करो आप, ये आपका कितना हो जाएगा, यही तो होता है tan इनवर्स x है अगर प्लस tan इनवर्स y क्या होता है, x प्लस वाई अपॉन 1 माइनस एक्स वाई, x इंटू वाई। प्लस वाले केस में प्लस रहता है तो ये हो जाएगा आपका 5/6, और नीचे क्या होगा 3 इंटू 2 6 हो जाएगा, और 6 इधर आएगा तो 6 इंटू 1 6 हो जाएगा, और ये -1, ये हो गया 5/6। यहाँ पे tan आएगा, tan इनवर्स ये चलता रहेगा। ठीक है, ये अपना हो जाएगा tan इनवर्स 1। ठीक है, x प्लस वाई आपका क्या आ गया tan इनवर्स 1। tan इनवर्स 1 का वैल्यू हमारी क्या होती है, π/4 होती है tan इनवर्स 1 की वैल्यू। tan इनवर्स 1 कैसे आया, ये हमने सॉल्व किया, हमें x प्लस वाई ही चाहिए ना, साइन x प्लस वाई, इसके आगे हम साइन लगा देंगे तो हमारा वैल्यू आ जाएगा। पहले हम x प्लस वाई की वैल्यू निकाले, x प्लस वाई की वैल्यू कैसे निकली, tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स वाई हमने निकाला। अब x प्लस वाई यहाँ यूज किया तो आप इसको ले सकते हैं tan इनवर्स a प्लस tan इनवर्स b। तो tan इनवर्स a प्लस tan इनवर्स b क्या होता है, a प्लस b, tan इनवर्स तो आगे लगा ही रहेगा, tan इनवर्स a प्लस b अपॉन 1 माइनस, ये देखो ये फार्मूला होता है ना tan इनवर्स x प्लस वाई अपॉन 1 माइनस एक्स वाई।
ठीक है, ये फार्मूला हमने यहाँ पे यूज किया, इसको यूज किया तो ये हमारा सिंप्लीफाई करके होके ये आया, ये हुआ, ये हुआ। अब हमें आंसर क्या पूछा है, साइन एक्स प्लस वाई। तो साइन एक्स प्लस वाई मतलब एक्स प्लस वाई की वैल्यू हमारी पाई बाई 4 आई है, तो साइन पाई बाई 4 ये वैल्यू हमारा हो गया 1/√2। ठीक है, डाउट नहीं होना चाहिए, एकदम सिंपल सा स्टेप। पहले हमने ये किया, ये आया एक्स प्लस वाई की वैल्यू हमारी ये आ गई, इसको हमने उठा के साइन ले लिया, तो हमारा फाइनल आंसर आ गया। साइन इनवर्स 3/5, कॉस इनवर्स 4/5 और टेन इनवर्स 3/4 प्लस कॉट इनवर्स 4/3। ठीक है, इसने जैसे ये है थीटा, अगर इसको हम थीटा मानते हैं, अभी देखो हमें कोई सेट स्टैंडर्ड रेशियो नहीं दिख रहा है, स्टैंडर्ड रेशियो नहीं दिख रहा है, तो इसका मतलब हमें इसी को ही सॉल्व करना है। तो क्या हम ऐसा देखते हैं, अभी तो ऐसा मतलब सोचने क्या मैं बता रहा हूं, ये देखो आप ये, और इसको हम क्या कुछ रिलेशन डेवलप कर सकते हैं? जी हाँ सर, देखते हैं, इसको हम थीटा मान लेते हैं, तो हो गया साइन थीटा इक्वल टू 3/5। ठीक है, 3/5 हो गया, तो कॉस थीटा क्या होगा हमारा 4/5 हो जाएगा। ये यहां से देख लो आप, अगर ये 3 है, ये 5 है, तो ये 4 हो जाएगा, कॉस थीटा हो गया आपका 4/5। ठीक है, टेन थीटा हो गया आपका 3/4। ठीक, और ये हो जाएगा कॉट थीटा इक्वल टू 4/3। तो आप इनवर्स लोगे, देखो सारी वैल्यू सेम है, सारी वैल्यू सेम है, तो ये आपका आंसर 4 इंटू 4 थीटा हो जाएगा, सिंपली 4 थीटा हो जाएगा। और थीटा इक्वल टू क्या है, साइन इनवर्स 3/5 इक्वल टू कॉस इनवर्स 4/5 इक्वल टू टेन इनवर्स 3/4 इक्वल टू कॉट इनवर्स 4/3। ठीक है, तो आप थीटा की कोई वैल्यू ले लो, ये आपका आंसर हो जाएगा। इस केस में अच्छा आंसर ये आया हुआ है। ओके, ये देखो यहाँ पे गलत किया है इसने, हमें पता ये होता है फार्मूला टेन इनवर्स एक्स प्लस कॉट इनवर्स एक्स, ये इक्वल टू पाई/2 होता है। ठीक है, और इसने इस दोनों को सेम लिख दिया, सॉरी बच्चों, यहाँ पे मिस्टेक हुआ है, देखो ये आंसर गलत है। ये आंसर तब सही होगा ना जब ये सेम हो जाए। इसको हम 4/3 के जगह पे, हाँ भाग रहे हो भाई, इसको 4/3 की जगह पे 3 अगर हम 4 ले लेते हैं, ठीक है, तो ये टोटल हिस्सा हमारा पाई/2 हो गया, पाई/2 हो गया, और यहाँ से 2 थीटा आ गया, 2 थीटा की जगह आप कुछ भी ले लो, 2 थीटा, तब ये थीटा 2 थीटा ये हो जाएगा। ठीक है, तो आप इसमें से कुछ भी ले सकते हो थीटा के जगह पे, इसने साइन इनवर्स ले लिया। ये आंसर क्यों नहीं होगा, इसके वजह से यहाँ पे गलत हुआ है, मैं गलती हाईलाइट कर देता हूँ आपको। इसका आंसर यही होगा, यहाँ थीटा आप यहां से कुछ भी ले सकते हो। ठीक है, थीटा आप यहां से कुछ भी ले सकते हो, पर ये जो आंसर आया है इसके लिए यहां पे जो है ये 4/3, इसको 3/4 होना पड़ेगा, 3/4 होगा तभी ये वैल्यू पाई/2 होगी, तभी हमारा आंसर आएगा। ठीक है, तो ये मिस्टेक है, आप चाहे इसको सही कर लो चाहे इसको सही कर लेना। ठीक है, तीसरा है हमारा साइन इनवर्स 4/5, साइन इनवर्स 3/5, कॉस इनवर्स 3/5, कॉस इनवर्स 4/5। ओके, यहां से कंबाइन कर लो सीधा, कहां गया, इसको कंबाइन कर लो और इसको कंबाइन कर लो। देखो साइन इनवर्स
एक्स प्लस कॉस इनवर्स एक्स, ये क्या होता है, पाई बाई टू होता है। तो एक पाई बाई टू, एक पाई बाई टू, 2 पाई बाई टू, ये हो गया 2 इंटू पाई बाई टू आपका आंसर हो जाएगा। भाई समझ में आया कि नहीं आया? दो कॉम्बिनेशन यहाँ बन रहा है, ठीक है। एक 4 बाई 5, एक 4 बाई 5, इसको एक साथ हम क्लब किए और ये वाला फार्मूला यूज कर रहे हैं, साइन इनवर्स एक्स प्लस कॉस इनवर्स एक्स इक्वल टू पाई बाई टू। दो पेयर बन रहे हैं तो 2 इंटू 2 पाई बाई टू हमारा आंसर हो जाएगा पाई। आगे देखते हैं, साइन इनवर्स साइन 5 पाई बाई एक्स, टेन इनवर्स टेन 3 पाई बाई एक्स 3 पाई बाई 4 प्लस कॉट इनवर्स कॉट 5 पाई बाई 6, ठीक है। अब चूंकि इसके लिए क्या होता है, पहले आप ये सही कर लेना, ये है माइनस पाई बाई टू से पाई बाई टू, टाइपो एरर है। इसके लिए ये वाला जो एंगल है ये बाहर कब आएगा, जब ये एंगल इसके बीच में लगे लाई करेगा, माइनस पाई बाई टू से पाई बाई टू, इसका डोमेन वही है। अगर अभी नहीं लाई कर रहा तो इसको हम बाहर डायरेक्ट नहीं निकाल सकते हैं, तो अब इसको हम इसमें ले आ सकते हैं, ऐसे भी इसमें भी ला सकते हैं, अदरवाइज हम इसको डायरेक्ट भी सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। अब इसको इसमें लाने के लिए, इस वाले रेंज में लाने के लिए साइन 5 पाई बाई 6 को आप क्या लिख सकते हो, ये वैल्यू है, इसको हम क्या लिख सकते हैं, पाई माइनस पाई बाई 6, चेक करना सही है। और नॉन चेंजिंग लाइन से हम अंदर जा रहे हैं, यानी सेकंड क्वाड्रेंट में साइन पॉजिटिव होती है और नॉन चेंजिंग लाइन है, तो ये वैल्यू हो गई साइन पाई बाई 6। तो ये ओवरऑल हमारी वैल्यू हो गई साइन इनवर्स साइन पाई बाई 6, तो ये सीधा डायरेक्ट बाहर निकल के आ गई पाई बाई 6, ठीक है। सेम तरीके से इसको किया गया है tan 3 पाई बाई 4, अभी देखो डायरेक्ट नहीं लग रहा है, इसीलिए मैं बोल रहा था अभी कितने बच्चे होंगे इसको डायरेक्ट निकाल के वो कर देंगे। ऐसे आप प्रैक्टिस किए रहोगे, थोड़ा थोड़ा इसका आइडिया रहेगा तो यहाँ से आपको दिख जाएगा। इससे एकदम स्टैंडर्ड उसी का है कि आपको आना ही चाहिए, वो ध्यान में रहना चाहिए वो, नहीं तो आप गलत कर दोगे। यहाँ पे इसका है, ये तो आपका माइनस पाई बाई टू से पाई बाई टू होता है शायद, ठीक है। तो 3 पाई बाई 4 है, आप नीचे इसको ले लो, इसमें होता है ये, ठीक है। अभी आपकी वैल्यू इसमें है ये, तो नहीं लेगा, इस वाले एरिया में हो आप। और माइनस किस में होता है, एक इसमें होता है, एक इसमें होता है, ठीक है। 3 पाई बाई 4 पे तो माइनस ही आएगा ना, इसमें होगा आप, तो एक आप इधर ले लो, इधर भी माइनस ही आएगा, इधर माइनस आने का मतलब माइनस पाई बाई 4, ठीक है। तो इसको आप ये लिख सकते हो tan इनवर्स tan माइनस पाई बाई 4, डायरेक्ट माइनस पाई बाई 4 बाहर निकल गया। और कॉट के केस में डायरेक्ट बाहर आ गया 5 पाई बाई 6, ठीक है। इसको तीनों को हमने ऐड कर दिया, हमारा ये आंसर आ गया। बाकी इसमें तो और कुछ है नहीं बताना, बस सिंपल सा ध्यान देना है कि वो उसका डोमेन। कंसीडर fx इक्वल टू दिस, डिटरमिनाइन वेदर f इज 1 1। वाह, आपको एक फंक्शन दिया हुआ है, इनवर्स फंक्शन दिया हुआ है, ठीक है। अब इसको देखना है कि क्या ये फंक्शन 1 1 है कि नहीं। इसको हमने 1 1 बनाया तभी ये इनवर्स आया, और दो 1 1 फंक्शन को आप जोड़ रहे हो और जोड़ने के बाद उसको देखना है कि 1 1 होगा कि नहीं होगा, ठीक है। साइन इनवर्स एक्स प्लस कॉस इनवर्स एक्स, ये तो हमारा स्टैंडर्ड फार्मूला है। साइन इनवर्स एक्स प्लस कॉस इनवर्स एक्स इक्वल टू पाई बाई 2 हो गया हमारा, यानी fx जो हो गया वो पाई बाई 2 हो गया। fx हमारा फंक्शन जो हुआ वो इक्वल टू पाई बाई 2 हो गया। मतलब आप x कुछ भी दोगे, x की वैल्यू आप कुछ भी दोगे, वो वैल्यू हमेशा पाई बाई 2 ही देगा। चलते हैं अपने मैपिंग वाले एरिया में, पहला चैप्टर भी आपका रिवीजन हो जा रहा है। वो कह रहा है आप x कुछ भी दो, हम x की वैल्यू 1 दे रहे हैं,
ये कहेगा ठीक है हम π/2 ही देंगे। आप कहोगे x की वैल्यू हम 2 देंगे, कहेगा हम π/2 ही देंगे। 3 दोगे π/2 ही देगा। तो ये देखो ये कौन सा फंक्शन हुआ, 1 1 हुआ? नहीं हुआ, क्योंकि ये इसके अलग अलग एलिमेंट का अलग अलग इमेज नहीं बन रहा है। इसका मतलब ये फंक्शन आपका मेनी वन है, 1 1 1 नहीं है, ठीक है। और देयरफॉर fx इज नॉट 1 1, और ये ऑन टू हो जाएगा इसके रेंज में, इसके रेंज में ऑन टू हो जाएगा अगर कोडोमेन दिया रहता है। अगला एग्जांपल है sec इनवर्स 2 cosec इनवर्स 2 sin इनवर्स दिस, ठीक है। sec इनवर्स 2 को आप डायरेक्टली लिख सकते हो π/3, ठीक है। cosec इनवर्स 2 को आप डायरेक्टली लिख सकते हो π/6। इसको ये अभी रेंज में नहीं है उसके, -π/2 से π/2 होना चाहिए ना ये। इसके रेंज में लाने के लिए ये हो जाएगा आपका साइन इनवर्स, ये हो जाएगा साइन पाई माइनस π/3। ये देखो आप, ये हो गया साइन इनवर्स साइन π/3, ये हो गया, ठीक है। इसके केस में -π/4, अभी पीछे हमने निकाला था। कॉस इनवर्स 0 की वैल्यू π/2 होती है। सबको ऐड कर दो, 5 वैल्यू है आई थिंक, π/3 π/6 π/3 माइनस π/4 π/2, ये आपका हो गया π/2 ये वैल्यू हो गई, नहीं ये नीचे भी तो है, 12 हो गया ये, 4π 2π 4π माइनस 3π, ये हो गया 6π, 6 6 6 12 और 4 16π माइनस 3 13π/12 आंसर हो जाएगा आपका, ठीक है। ओके, ये वही तो नहीं है, इसमें कई सारा क्वेश्चन है, 15 है, ठीक है। ये देखो बच्चों, अभी हमने क्या प्लान किया है, अभी हमने प्लान ये किया है, जैसे ये मैं आपको दे रहा हूं लगभग 15 क्वेश्चन के आसपास है, एक सेट है, मतलब ये इसमें आएंगे, कंप्लीट चैप्टर का ये पूरा है, ठीक है। और कुछ क्वेश्चन बहुत अच्छे हैं बोर्ड लेवल के हिसाब से, कुछ जेईई मेंस लेवल के हैं, इसमें ठीक ठाक क्वेश्चन है इस चैप्टर के हिसाब से। आपको पता होगा जेईई मेंस केवल एक चैप्टर से क्वेश्चन नहीं पूछता है, ठीक है। एक आध क्वेश्चन आपको मिल गए 25-30 में से तो ठीक है, मतलब नहीं तो जनरली वो कई चैप्टर को, कई कॉन्सेप्ट को कंबाइन करके ही क्वेश्चन आता है, एडवांस में तो और तगड़ा आता है, ठीक है। तो इससे जितना बन सकता था वो हमने बनाया है। अभी चूंकि हम 2 ही चैप्टर पढ़े हैं तो उसको मिला के जो बन सकता है वो हमने बनाया है, ठीक है। इसको आप प्रैक्टिस करो, आपके पास 2 दिन टाइम रहेगा। अगले लेक्चर में भी इसको नहीं डिस्कस करेंगे, अब चूंकि हमारा ये चैप्टर खत्म हो चुका है, तो अगले लेक्चर में हम क्या करेंगे, अगले लेक्चर में हम आपको, मैंने क्या बताया था कि सारा जो हमने पढ़ाया है इस चैप्टर में, इसको सब हम एक जगह लेकर आएंगे और अच्छे से समराइज करके एक जगह से आपको, मतलब जो भी आपको कंफ्यूजन है वहां से हम सारा क्लियर करने की कोशिश करेंगे एक जगह, मतलब उसको एक तरीके से हम रिकैप करवाएंगे पूरे चैप्टर का, ठीक है। एक लेक्चर में उसको पूरा हम रिकैप करेंगे, आपको रिवीजन करवा देंगे अच्छे से। उसके बाद हम वहां पे कुछ प्रैक्टिस करेंगे कल, और ये जितने भी क्वेश्चन है इसको हम अगले लेक्चर में, मतलब कल वाले लेक्चर के बाद जो लेक्चर आएगा उस लेक्चर में इसको हम केवल क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे, ये क्वेश्चन हम केवल डिस्कस करेंगे, एक एक क्वेश्चन का हम सोल्यूशन यहाँ पे डिस्कस करके आपके पास आएंगे, ठीक है। ये क्वेश्चन देख लो, वीडियो पॉज करके आप लोग देख लेना। 3 ये हैं, 3 क्वेश्चन ये हैं। अभी हम इसमें कुछ भी डिस्कस नहीं करेंगे, आप सिंपल सा करके आओ, जो भी डाउट होगा उसको हम सारा वहीं क्लियर करते जाएंगे। 3 क्वेश्चन ये है हमारे, इसमें देखो आप 1 1 और ऑन टू का भी कॉन्सेप्ट आ रहा है, ठीक है, तो मजा आएगा आपको। ये है, ये है 15 क्वेश्चन है, ठीक है, और देख लो सब एक बार आप, और ये है हमारे आंसर 15 के, ठीक है। इसकी प्रैक्टिस करो। कल मैं एक रिकैप क्लास लेके आता हूं जिसमें मैं सारा इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का जो हमने अब तक पढ़ा है कंप्लीट ही पढ़ा, मतलब हो गया ये,
तो हम कंप्लीट उसमें एक लेक्चर में पूरा डिस्कशन करेंगे। जो मैंने आपको पढ़ाया है उसको मैं एक शॉर्ट नोट्स में तरीके से रिवीजन करवा दूंगा, इससे आप शॉर्ट नोट्स भी बना सकते हैं। सारे फार्मूले को एक जगह रख के रिकैप करूंगा, ठीक है। सब एक साथ रहेगा तो आपको कनेक्ट करने में थोड़ा सा इजी रहेगा। उसके लेक्चर में हम प्रैक्टिस करेंगे, उसके बाद फिर हम अपना नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट करेंगे। आई होप हमारी स्पीड तेज नहीं होगी, बहुत स्लो चल रहे हैं। 7-8 लेक्चर इसको दे दिए हमने, और रिलेशन ऑफ फंक्शन में आई थिंक 7 लेक्चर लगा था, ठीक है। प्रैक्टिस करो, अच्छे से पढ़ाई करो, मस्त से खाओ पियो स्वस्थ रहो, और मिलते हैं अगले लेक्चर में। इसकी प्रैक्टिस करना, और तब तक के लिए सभी को टाटा बाय बाय।